औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल टीवी एफटीए। तो रियल टीवी एफटीए की तरफ से मैंने एक सिलसिला शुरू किया था और वो सिलसिला है इंग्लिश ए टू जेड। इंग्लिश ए टू जेड। और इस सिलसिले में आज हमने जो सबक पढ़ना है वो है यूज़ ऑफ विल हैव और शैल हैव। ये ज़ाहिर करते हैं हैविंग इन फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल की मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। हैविंग इन फ्यूचर या मुस्तकबिल में किसी चीज़ की मिल्कियत का होना ये ज़ाहिर करता है विल हैव और शैल हैव के साथ। जैसा कि आप जानते हैं आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव और बाकी सब के साथ हम लगाएंगे विल हैव। ऑल अदर्स के साथ हम लगाएंगे विल हैव। और ये ज़ाहिर किस चीज़ को करेंगे? मुस्तकबिल की मिल्कियत, यानी फ्यूचर में आप किसी चीज़ के मालिक बने या आपके पास मुस्तकबिल में कोई चीज़ आए तो उसके लिए हम लगाएंगे विल हैव या शैल हैव। मसलन मैं कहूँ मेरे पास एक नई कार होगी, या यूं कर लें कि मैं एक नई कार लूँगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई शैल हैव अ न्यू कार। आई शैल हैव अ न्यू कार। और अगर ये कहें कि उसके पास नई किताब होगी तो क्या होगा? शी या ही विल हैव अ न्यू बुक। ठीक हो गया जी। अब हम कर लेते हैं बात नेगेटिव सेंटेंस की। इस टेंस में अगर नेगेटिव हो, अभी टेंस तक तो हम पहुँचे ही नहीं हैं। नेगेटिव में होगा विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। जैसे आई शैल नॉट हैव एनी स्पेयर टाइम। मेरे पास कोई फालतू वक्त नहीं होगा। आई शैल नॉट हैव एनी स्पेयर टाइम। ठीक हो गया जी। तो ये शैल और विल के बाद नॉट लगता है। और यही फ़िक्रा अगर हम इंटेरोगेटिव बना लें, यानी ये फ़िक्रा हमारा सवालिया हो, इंटेरोगेटिव, तो ये क्या होगा? विल या शैल हम लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले हम विल या शैल लगाएंगे और वो होगा विल यू हैव अ मील हेयर। क्या आप यहाँ खाना खाएंगे, या क्या यहाँ आपके पास खाना होगा? तो इस तरह हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। और अगर फ़िक्रा नेगेटिव इंटेरोगेटिव हुआ, यानी मनफी सवालिया हुआ, नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर हमारा फ़िक्रा हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे? उसमें हम विल या शैल बिफोर सब्जेक्ट और नॉट हम लगाएंगे आफ्टर सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? आफ्टर सब्जेक्ट हम नॉट लगाएंगे। नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, जैसे विल ही नॉट हैव अ टी। विल ही नॉट हैव अ टी। और ये भी याद रखें कि अगर फ़िक्रे में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, यानी सवालिया लफ्ज़ आ जाए फ़िक्रे के अंदर, क्वेश्चन वर्ड, तो उसको हम क्या करेंगे? एट द बिगिनिंग, शुरू एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ प्रोफेसर खिज़र अब्बास। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।